बीएस येदियुरप्पा से मोदी की बात, दोनों में क्या हुई बातचीत, क्या हैं दोनों की बातचीत के मायने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से चर्चा की है। भले ही ये चर्चा महज 15 मिनट की हो, लेकिन सियासी मानों में इस चर्चा को बेहद अहम माना जा रहा है। कारण है इस साल होने वाले कर्नाटक में विधानसभा चुनाव। हालांकि चुनाव देश के 9 राज्यों में होंगे, लेकिन बीजेपी की नजर फिलहाल कर्नाटक पर है और शायद यही कारण है कि बीजेपी ने अभी से यहां अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने हाल ही में येदियुरप्पा को पार्टी संसदीय बोर्ड में शामिल भी किया है। गौर हो कि अगले 3-4 महीनों में कर्नाटक विधानसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी के सामने गढ़ बचाने की चुनौती है। येदियुरप्पा के पास लिंगायत समर्थकों का एक बड़ा आधार है। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, उनकी अहमियत और बढ़ रही है। पीएम मोदी के साथ मुलाकात ने कर्नाटक के 4 बार के मुख्यमंत्री की किस्मत बदलने की अटकलों को हवा दी है। येदियुरप्पा के उत्तराधिकारी बसवराज बोम्मई की सही कामों की बजाय गलत कामों में चर्चा हो रही है। खबरों की माने तो शीर्ष पद पर बोम्मई का कार्यकाल पिछले साल कमजोर दिख रहा था, क्योंकि विपक्ष ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और पे सीएम अभियान शुरू किया। लेकिन पार्टी ने कहा था कि कोई बदलाव नहीं होगा और राज्य में उनके नेतृत्व में चुनाव होंगे। जानकारी हो कि भाजपा के मुख्य रणनीतिकार और गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक इकाई को मिशन 36 सौंपा है, जिसका मकसद है राज्य की 224 सीटों में से 136 सीटें जीतना। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की चुनौती की पृष्ठभूमि में ये कठिन कार्य हो सकता है। दरअसल कर्नाटक उन कुछ राज्यों में से एक है जहां पार्टी को जमीनी स्तर पर समर्थन प्राप्त है। कई राज्य कर्नाटक में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आई क्योंकि कांग्रेस और एचडी कुमारस्वामी की जनता दल सेक्युलर की गठबंधन सरकार उसके विधायकों के पलायन के बाद गिर गई। हालांकि सत्तारूढ़ गठबंधन ने भाजपा पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन है। इस बैठक के समापन समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि पीएम आने वाले चुनाव में सफलता को लेकर मंत्र देंगे। इससे एक दिन पहले बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी पदाधिकारियों से चुनाव को लेकर कमर कसने का आह्वान किया। बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित हुआ। कार्यकारिणी के पहले प्रधानमंत्री मोदी का एक रोड शो भी हुआ। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।